नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं 2024 के वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 27 तारीख से ही। ठीक है ना। और कल से बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट भी कर दिया है और कुछ बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं और कुछ के नहीं भरे गए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सारी डिस्कस करेंगे और क्या आपके लिए अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के छात्रों के लिए, उस पर भी बात करेंगे। फॉर्म भरते हुए ना करें ये गलती, ठीक है, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। फॉर्म भरते हुए जो मैं आपको बताऊंगा वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपको दिक्कत होगी कब? जब आपकी मार्कशीट आएगी, जब आपकी मार्कशीट आनी होगी, तो आपकी मार्कशीट उस दिक्कत के कारण नहीं आएगी, फिर आपको अपनी मार्कशीट अपनी यूनिवर्सिटी से ही मंगवानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वो गलती नहीं करनी है फॉर्म भरने में, ठीक है ना। वो सारी चीजों पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपडेट की बात करते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है फॉर्म को लेके। काफी सारी दिक्कतें बच्चों ने मतलब फेस की। कल सीसीएसयू बीएड के परीक्षा फॉर्म भरने शुरू, ठीक है, दोपहर तक फॉर्म न भरने से छात्र छात्राएं परेशान रहे। देखिए कल क्या हो रहा था, मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में। कल आपके बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म तो भरे जा रहे थे, लेकिन बीएड सेकंड ईयर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर का फॉर्म भरने में कल दिक्कत आ रही थी, लेकिन फर्स्ट ईयर का फॉर्म इजीली आपका भरा जा रहा था, है ना। तो चलिए बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शनिवार दोपहर बजे एक बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष बैक व एक्स परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए। विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए परेशान होते रहे। कई विद्यार्थियों का जब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं दिखा तो हेल्पलाइन पर संपर्क किया, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एजेंसी कर्मियों ने बताया कि 2 दिन की छुट्टी के कारण फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुए थे। दोपहर बाद फॉर्म भरने शुरू हो गए। ठीक है। पहले दिन 100 से अधिक फॉर्म भरे गए। 80,000 से ज्यादा बीएड के विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। विश्वविद्यालय ने शनिवार से बीएड के फॉर्म भरवाना शुरू किया, जो 28 फरवरी तक भरे जाएंगे, यानी कि आपको पता है 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 3 मार्च तक कॉलेज द्वारा फॉर्म को सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने फॉर्म भरने के लिए कहा था कि बीएड व स्पेशल बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म आपकी साइट देखो, आपकी जो वेबसाइट है जो आपको फॉर्म भरना है ccsu.aimserp.co.in वेब और पोर्टल, इस पे आपको अपना फॉर्म भरना है। मैं आपको अभी लिख के बता दूंगा, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हैं, शनिवार से भरे जाएंगे। ठीक है। इसके चलते सुबह से ही विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए कई कई बार विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलते रहे, मगर कहीं भी लिंक नजर नहीं आया। ठीक है ना। परेशान विद्यार्थी ने जब हेल्पलाइन नंबर इतने पर संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आकर एजेंसी के कंट्रोल रूम पर संपर्क किया, तब पता चला कि 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से एजेंसी ने फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए। दोपहर करीब 3:30 बजे एजेंसी ने फॉर्म ऑनलाइन किया तो विद्यार्थी का फॉर्म भरना शुरू हुआ, है ना। तो फिर भी लेकिन उसके बाद भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के फॉर्म ही भरे जा रहे थे। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको लिंक बता दूं कि आपकी जो वेबसाइट का जो लिंक है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि सेकंड ईयर की अभी भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना। और फर्स्ट ईयर के तो खैर भरे ही जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा आज फॉर्म भर के, क्योंकि कल मैं फॉर्म भर रहा था एक बच्चे का, तो उसमें दिक्कत थी, तो फिर मुझे लगा वो दिक्कत मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देनी चाहिए। ठीक है ना। तो उस दिक्कत की भी बात करेंगे। और ये कुछ आपका लिंक है, ठीक है, ये आपका लिंक है। ठीक है। ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लिंक है। ठीक है। आप इसको टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। कौन सा पेज ओपन हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, और ये लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, ठीक है, और वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में ही। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर आप चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, तब भी आपको यहीं से फॉर्म भरना है। चाहे आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तब भी आपको यहीं से ही फॉर्म भरना है। तो दोनों छात्रों को यहीं से ही आपको अपना फॉर्म भरना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आने के बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर होगा अगर आपके पास, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन सीसीएस यूनिवर्सिटी से करी है, तो या तो अपना आप इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, ठीक है, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना कौन सा डालोगे, जो आपका बीएड का था, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है अपना बीएड वाला,
बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। स्टूडेंट रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल नंबर तो आपके पास नहीं हो। आधार कार्ड नंबर से भी आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। सिंपल सी बात कहूँ तो आपको अपने आधार कार्ड से अपना फॉर्म ओपन करना है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हो सेकंड ईयर के, है ना। सेकंड ईयर के तो खैर रोल नंबर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनरोलमेंट नंबर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो अपना आधार कार्ड डालिए और अपना फॉर्म ओपन कर लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद, ठीक है, अपना यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है और अपना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। एग्जाम कैटेगरी है ना, यहाँ पे आपका जो आपने आधार कार्ड डाला है वो आपका शो होगा। यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि बच्चे की सिक्योरिटी भी रखनी है। प्रोग्राम एडमिशन ईयर में भी आपको यहाँ पे फिल करना है प्रोग्राम नेम और ईयर सेमेस्टर। चलिए बात करते हैं फटाफट से एक एक की। एग्जाम कैटेगरी पे जब आप क्लिक करेंगे, एग्जाम कैटेगरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर मेन एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना ये वाला लिंक आपको चूज कर लेना है, ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, ठीक है, 23-24 वाला, ठीक है, आपको ये वाला चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आती है भाई, ये तो हो गया मेन वाले के लिए, है ना, मेन वाला जो रेगुलर वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इसके बाद आती है बैक वाला। तो बैक वाले का जो ये ऑप्शन है वो नीचे है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे यहाँ पे रेगुलर लिखा है वहां पे बैक लिखा होगा, ठीक है, जिसकी बैक है वो वाला चूज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आती है एक्स वाले स्टूडेंट की बात। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे फिर जैसे यहाँ पे रेगुलर लिखा है वहां पे एक्स स्टूडेंट लिखा है। तो अगर आपकी एक्स है तो वहां पे मतलब आपकी एक्स आई है, ठीक है, एग्जाम में, तो वो वाला आप चूज कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन। उसके बाद इसके बाद ये सारी चीज करने के बाद, है ना, ये वाली चीज करने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम एडमिशन ईयर। प्रोग्राम एडमिशन ईयर पे जब आप आएंगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको क्या 2000 आपका सेशन क्या है, आपका सेशन फर्स्ट ईयर वालों की अगर मैं सेशन की बात करूं तो 2023-25 है, ठीक है। तो आपको 2023 यहाँ पे चूज करना है, आप अगर फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, क्योंकि आपका सेशन अपने सेशन के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ईयर चूज करना है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं सेकंड ईयर वालों की बात करूं तो सेकंड ईयर वालों का सेशन क्या था, सेकंड ईयर वालों का सेशन है 2022 और 24, ठीक है। तो जो सेकंड ईयर वाला बच्चा है, सेकंड ईयर वाला अपना एडमिशन ईयर क्या 2022 चूज करेगा, ठीक है ना। तो अपना सेशन ईयर को देख के ही अपना ईयर चूज करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर के हैं तो 2023 और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो 2022 आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोग्राम नेम की। प्रोग्राम नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम नेम। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपल बीएड आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा, है ना, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अब वो बीएड वाला ऑप्शन हमने चूज कर लिया है, ठीक है, बीएड वाला ऑप्शन हमने चूज कर लिया। यहाँ पे हमने 2023 चूज कर लिया क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का ये फॉर्म था, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका आएगा ईयर सेमेस्टर और टर्म। यहाँ पे आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप ऑलरेडी आपको फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको ये चूज कर लेना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट ईयर वालों का तो आ रहा था, लेकिन जब सेकंड ईयर वाला बच्चा कुछ ये वाली चीजें कर रहा था तो यहाँ पे सेकंड ईयर वाले का यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, सेकंड ईयर वाले का यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो ये दिक्कत कल देखी जा रही थी सेकंड ईयर के फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी। फर्स्ट ईयर का इजीली आ रहा है तो फर्स्ट ईयर वाले इजीली भर सकते हैं, सेकंड ईयर का आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आज पता चलेगा, ठीक है, फिर से देख लेंगे। अब बात करते हैं भाई दिक्कत की कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीजें याद ध्यान रखनी है, ठीक है। अब गलती कहाँ नहीं करनी है उस चीज का भी ध्यान रखेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। 10th, है ना, आपकी 12th और आपकी ग्रेजुएशन, 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपको जब डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना 10th की जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी इमेज भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके बाद उसके बाद जब आप यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल डालेंगे तो 12th की मार्कशीट फाइनली 12th की मार्कशीट अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की अपनी सर्टिफिकेट आपका जो भी होगा यानी कि डिग्री वो आप अपलोड कर देंगे। अगर डिग्री नहीं है अभी तक, है ना, तो अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब बात आती है भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब किस बच्चों को अपलोड करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा। आप सी से आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है,
सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं, सीसेस यूनिवर्सिटी से आप क्या कर रहे हैं, सीसेस यूनिवर्सिटी में आप बीएड कर रहे हैं और सीसेस यूनिवर्सिटी में आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपकी जो यूजी है यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो अदर यूनिवर्सिटी से है, ठीक है ना। वो अदर यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करके आए हैं। मान लीजिए मैं बिहार के स्टूडेंट की बात कर लूं तो बिहार का स्टूडेंट तो सीधी सी बात है अदर यूनिवर्सिटी से ही होगा, है ना। लेकिन यूपी के अंदर भी अगर कोई बीटेक का बच्चा है तो उसकी सीधी सी बात है अदर यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रेजुएशन होगी, ठीक है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अदर यूनिवर्सिटी से है, लेकिन आपने जो एडमिशन लिया है वो सीसेस यूनिवर्सिटी के बीएड में ले लिया है, ठीक है। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो यूजी है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो सीसेस यूनिवर्सिटी से ही थी, ठीक है ना। और आप जो बीएड कर रहे हैं सीसेस यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं, यानी कि सेम चीज, आपकी ग्रेजुएशन भी सीसेस यूनिवर्सिटी से थी और आप बीएड भी सीसेस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समझ में आया, क्लियर। लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो अदर यूनिवर्सिटी से थी और आपने सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई अब, है ना। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो ऐसे छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब अगर नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कत होगी, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो दिक्कत ये होती है जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, और जब आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आनी होगी, है ना, जब आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आनी होगी तो आपकी वो बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कॉलेज में नहीं आएगी और उस पर आपके रिजल्ट में लिखा आएगा ड्यू टू एमसी, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आपका आप इंटरनेट पे रिजल्ट देखोगे तो ड्यू टू एमसी लिखा आएगा, यानी कि भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कारण कुछ दिक्कत है, यानी कि आपने जमा नहीं किया है, ठीक है। तो तब आपकी मार्कशीट कॉलेज में नहीं आएगी, फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से अपनी मार्कशीट लेके आनी पड़ेगी, है ना। तो फिर बच्चा बहुत परेशान होता है उस टाइम पे। अब ये यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक चीज ये भी होती है, एक सिनेरियो ये भी हो जाता है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे और फॉर्म भर देंगे और भरने के बाद फॉर्म भरने के बाद क्या करेंगे कुछ बच्चे, अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपना फॉर्म के साथ तो अटैच करना ही है, वो तो है ही, सीधी सी बात है ना। फॉर्म के साथ अटैच करके अपना कॉलेज में अपना फॉर्म जमा कर देंगे, है ना। ये तो प्रोसेस है ही कि जब आप भर देंगे पूरा फॉर्म तो अपना जो आपने मार्कशीट, जो अपने यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया है ना, उसको अपने फॉर्म के साथ यानी कि सभी डॉक्यूमेंट के साथ लगा के अपने कॉलेज में आपको जमा करने हैं सारे फॉर्म, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड नहीं किया, है ना, लेकिन आपने कॉलेज में जमा कर दिया, तो कॉलेज वालों की लापरवाही के कारण कभी कभी क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजते हैं, वो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो देते हैं। हमारे टाइम पे हुआ, हर साल होता है ये बच्चों के साथ कि सर हमने कॉलेज में माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया था और फिर भी हमारा ड्यू टू एमसी लिखा आ रहा है। तो वो कॉलेज की लापरवाही है, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी भेजते नहीं है आपका अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसलिए अच्छा है कि आप यहीं पे ऑलरेडी अपना अपलोड कर दें ताकि वो सीधा यूनिवर्सिटी के पास चला जाए, है ना। तो उस चीज से आप बच जाएंगे। बहुत ज्यादा करते हैं कॉलेज, ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा किया लेकिन रिजल्ट जब आया तब भी आपका ड्यू टू एमसी लिखा आ रहा है। तो और फिर कॉलेज वाले कहते हैं हमें नहीं पता, हमने तो जमा कर दिया था और यूनिवर्सिटी ने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर थोप देते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे ही अपना अपलोड करें, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पे लिखें, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, है ना, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं और लेकिन अब आप बीएड सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है उस कॉलेज से, ना कि यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है उस कॉलेज से आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ध्यान रखो, यूनिवर्सिटी से नहीं। यानी कि जहां से आपने ग्रेजुएशन करी है, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है उस कॉलेज से आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां से ले आओ। एक दिन में ही, कुछ ही घंटे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो दे देंगे, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। और फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। कोई बीएड सेकंड ईयर का छात्र है, ठीक है, कोई बीएड सेकंड ईयर का छात्र है, अगर उसने फर्स्ट ईयर में अपलोड नहीं किया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो अब भी अपलोड कर दो, है ना। अगर फॉर्म खुल जाता है सेकंड ईयर का तो वो सारी चीजें, ये फॉर्म मैं भर रहा था, ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कारण मैं यहाँ पे रुक गया, तो आज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो डाल के फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पूरा क्या क्या चीजें हैं। मैक्सिमम फॉर्म पूरा ही हो चुका था, है ना। और इसके बाद फिर आपके पेडागोजी सब्जेक्ट आपके चूज करने थे, तो पेडागोजी सब्जेक्ट भी भाई ध्यान से चूज करने हैं, ठीक है ना। साइंस के अगर आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो मतलब आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने पेडागोजी सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट है, मैथ के पीसीएम था अगर आपके पास, है ना, तो आपका पेडागोजी मैथ और पेडागोजी फिजिकल साइंस आपका रहेगा, ठीक है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आपके पास पीसीबी था यानी कि बायो था, है ना,
तो पेडागोजी फिजिकल साइंस तो आपका रहेगा ही, और पेडागोजी आपका बायोलॉजिकल साइंस रहेगा, ठीक है। पेडागोजी फिजिकल साइंस और पेडागोजी बायोलॉजिकल साइंस आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके रहेंगे पेडागोजी सब्जेक्ट, ठीक है। और कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बाकी अपना आप पेडागोजी ऑफ एसएसटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान से अपने पेडागोजी सब्जेक्ट 2 लेने हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और बाकी जो लिंक है फॉर्म का मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे ही दिया है, ठीक है। उस पर क्लिक करिएगा और अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के फॉर्म तो इजीली भरे जा रहे हैं, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात कर लूँ तो बीएड फर्स्ट ईयर के फॉर्म तो भाई इजीली भरा जा रहा है। और बात करें तो सेकंड ईयर के भी, सेकंड ईयर के फॉर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। और हो सकता है आज वो दिक्कत दूर हो जाए, तो सेकंड ईयर का फॉर्म भी भर के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फॉर्म मैं आज आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे भरना है। ये फॉर्म जो मैंने रोक दिया है बीच में, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इसे देख के भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। बाकी रही बैक वाले की बात, ठीक है। बैक वाला फॉर्म भी मैं भर दूंगा आज, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बैक वाला फॉर्म भरना है अगर किसी बच्चे की बैक है, ठीक है। और सेकेंड ईयर के फॉर्म की अगर दिक्कत दूर हो जाती है ईयर सेमेस्टर वाली, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में ही मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। तो चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।